ओके, तो हम बना रहे हैं अपना पार्टिकल डस्ट इफेक्ट या जो भी तुम कहना चाहो। तुम्हें सबसे पहले तो ये चाहिए, इसके बाद तुम्हें एक और ये चाहिए। तो टेक्स्ट हो गए दो, ठीक है। नीचे वाला फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी नीचे वाले पे कोई काम नहीं करेंगे हम, इसके ऊपर काम करेंगे जो ऊपर वाली लेयर है। इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ भले ही, तो मैं इसको डस्ट लिख रहा हूँ। मैंने इसे कर दिया है डस्ट। अब ये हटेगा, चलेगा। इसके ऊपर तुम्हें वही सीसी पार्टिकल सिस्टम डालना है। तो तुम जाओगे इफेक्ट्स में और यहाँ से लिखोगे सीसी पार्टिकल सिस्टम। हो सकता है तुम्हारे में 3 आए, हो सकता है तुम्हारे में 1 आए। मेरे वाले में 2 दिखता है या। अब यहाँ तुम देखोगे ये दिखेगा क्या। सब सेम काम करते हैं। हाँ, सेम ही है, बस उनका वर्जन अलग अलग चेंज होता रहता है। अब ये यहाँ ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखोगे तुम पार्टिकल्स में, इसको ये ऑन कर देना जरा, ताकि तुम्हारा जो टेक्स्ट का पूरा वो था वो सिर्फ उसी के अंदर अंदर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक और इफेक्ट डालना होगा जिसको कहते हैं सीसी कंपोजिट, या तो सिर्फ कंपोजिट है या फिर सीसी कंपोजिट है। अब मैं कंपोजिट लिखता हूँ, ये सीसी कंपोजिट। ये सब इसके मतलब इनबिल्ट है और हाँ, तो ये हो गए हमारे 2 इफेक्ट्स। और यहाँ से जाके अगर मैं इसको बंद करूँ अभी, तो फिर ये तुम्हें ऐसा दिखेगा। इसको मुझे अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही चाहिए, तो यहाँ पे देखो सीसी कंपोजिट बस डाल के छोड़ दो, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन इसको दिखाने के लिए हमें सीसी कंपोजिट की जरूरत है पार्टिकल सिस्टम में। अभी मैं सिर्फ पार्टिकल्स के अंदर हूँ। पार्टिकल्स को मैंने खोला, यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो कि तुम्हारा पार्टिकल कैसा दिख रहा है, कितना दिख रहा है, किस कलर का है, ये सब। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले तो सोर्स अल्फा इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि हमारे नीचे जो टेक्स्ट की लेयर है, जो भी लेयर है, वो उतने ही शेप का साइज का बनेगा। तो मैंने इस कर दिया ऑन। मैक्स ओपेसिटी कर दो 100, ताकि तुम्हारा ये फुल दिखे, ठीक है। अब तुम्हें यही चीज़ चाहिए या कोई और तरीके से ये चाहिए, वो अभी हम करते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो इसे बंद किया मैंने पार्टिकल्स को। सबसे पहले जाओ प्रोड्यूसर में, ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां से ये डस्ट निकल रही है, ये है तुम्हारा प्रोड्यूसर। तो इसको खोलो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक तो पोजीशन है कि ये कहाँ है, कितना है। एक तुम्हारे पास रेडियस है एक्स वाला कि ये कितना ऐसे फैल रहा है, इसे कर दो कम, क्योंकि हमें टेक्स्ट जो है वो ऐसे गायब करना है। तो इसको मैंने ज़्यादा ही कम कर दिया लगता है, इसे मैं थोड़ा सा इसे बढ़ाता हूँ। इसे कम करो, कम करो। तो भी ये ऐसा है, तो मैंने इसे सीधी लाइन में कर दिया है अभी सीधा, ठीक है। तो अगर मैं ये सब ना तुम्हें इसके बिना दिखाता हूँ जरा, ताकि समझ में आए। मैं इसके ऊपर डालता हूँ पार्टिकल सिस्टम, देखो ऐसा पार्टिकल्स। अभी अगर कोई टेक्स्ट लेयर होती या कोई भी लेयर होती, तो हम इसे सोर्स अल्फा करते। तो अभी मैं इसे कर रहा हूँ बंद। यहाँ पे तुम्हारा बर्थ रेट है, बर्थ रेट ये देखता है कि तुम्हारे ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितने निकल रहे हैं। अगर मैं इन्हें बढ़ा दूँ तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो फिर ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है। कभी स्पार्क्स बनाने हो, चिंगारी, ये सब इससे बनता है। अब वो चीज़ें तुम्हें सिर्फ इसको कम करके बनेंगी। अगर मैं इसे कम कर दूं हल्का सा, तो फिर तुम्हें स्पार्क्स दिखेंगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ज़्यादा। और ये जो है लॉन्जिविटी, ये देख रहे हो, ये देखता है कि तुम्हारा जो बर्थ पॉइंट है वहां से कितनी दूर तक तुम्हारा ये जो पार्टिकल्स हैं वो दिख रहे हैं। अगर मैं लॉन्जिविटी कम करूं तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा बनेगा स्पार्क। अगर मैं बर्थ रेट कम कर दूं तब तुम्हें चिंगारी दिखेगी, ठीक है। अगर मैं लॉन्जिविटी बढ़ाऊं तब तुम्हें ये दिखेगा कि अब वो कम बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा ही कम दिख रहा है। डन, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोड्यूसर के अंदर। यहाँ पे एक तो तुम्हारे पास पोजीशन है कि वो कहाँ है, तुम इसे कंट्रोल भी कर सकते हो कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है। तो मैं इसे ज़रा वापस ही ले आऊँ। अब यहाँ तुम्हारे पास रेडियस एक्स है, इसे बढ़ाओगे तो ये फ्लैट होगा, इसे कम करोगे, इसको इसको बढ़ाओगे तो ये ऐसे ऐसे लंबा होगा। हाँ, इतना काफ़ी है गैस। बर्थ रेट में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इतना चलेगा। इसे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो मैंने किया है उसे इतना। तो ये ऐसा हमें बनाना था, तो जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी तुम देख रहे हो हमारा बर्थ पॉइंट सेंटर में है,
और जो पार्टिकल्स हैं वो यूं निकल रहे हैं। अगर मुझे उसे एक ही डायरेक्शन में देना है तो मुझे यहाँ जाना होगा। तुम जाओगे फिजिक्स में, यहाँ से एक्सप्लोजिव जो है इसे कर दो डायरेक्शन। अब ये अभी नहीं जाएगा, लेकिन हमें चेंज करना होगा ये। तो जाना तुम पार्टिकल में, यहाँ पे अगर तुम्हें लाइन चाहिए, ये तुम्हारा पार्टिकल्स की वो है कि तुम्हें किस तरफ उसे, मतलब किस तरह का तुम्हें दिखाना है। ये है, ये है, ये है। तो वो तो तुम यहाँ से जो भी तुम चाहो तुम्हारे पार्टिकल वैसे निकलेंगे। ठीक है, तो मैं इसे फिलहाल कर रहा हूँ मोशन पॉलीगॉन तो नहीं। वो अगर बगल दिख रहे वो टेक्स्ट है क्या? क्या? अगर बगल दिख रहे वो टेक्स्ट है? नहीं नहीं नहीं, वो सॉलिड लेयर का है। अच्छा। मैं लाइन ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल। तो अभी तो ये है। अब इसे मुझे वैसे दिखाना है कि वो एक ही तरफ से आ रहा है, तो हमें फिजिक्स के अंदर जाना होगा। अब हम जाएंगे फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे हमने डायरेक्शन कर रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी जो है उसे अगर तुम बढ़ाते हो तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा फैल के निकलेगा। अब यहाँ से ग्रेविटी को अगर तुम कम कर दो तो ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर तुम ये बढ़ाओगे तो ये इस तरफ जाना चाहिए। रेजिस्टेंस को मैं कम कर रहा हूँ, ये रहा डायरेक्शन, इसे मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरफ, तो अब ये ऐसा जाएगा। ठीक है, अब इनको तुम्हें बार बार छेड़छाड़ के देखना होगा जब तक तुम्हें एकदम एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ना आ जाए। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊं तो ये मेरे बर्थ पॉइंट से बहुत दूर जाएगा, तो मैं वेलोसिटी कर रहा हूँ कम, ताकि ये यहीं का यहीं निकले और यहीं का यहीं गायब हो जाए यहाँ से। इसे मैं अगर ज़्यादा करूँ तो क्या चेंज होगा? ज़्यादा फर्क नहीं है। ग्रेविटी ज़्यादा कम करोगे तो ये यहीं से ऊपर निकलने लगेगा, यहीं से। और इसे तुम ज़्यादा कर दो तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी से तुम लोगों को पता है, तो अगर तुम माइनस में करोगे तो वो, प्लस में करोगे तो वो ज़्यादा भारी होगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमें इसे माइनस में नहीं करना है, बस मैं इसे जीरो भी कर दूंगा तो भी इतना चल जाएगा। तो यहाँ पे है नो ग्रेविटी, तो अब ये सीधा यहीं पे आके वो हो रहा है। देखो ये फेड आउट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल में देखोगे तो यहाँ पे फेड आउट हो रखा है। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम चेंज कर सकते हो। अगर मैं कांस्टेंट करूँ तो फिर ये यहीं रहेंगे, गायब नहीं होंगे। ठीक है, क्या है ये, लो, तब भी ये फेड आउट होगा। और वाले में थोड़ा कम, इधर स्क्रीन पे थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं एक्चुअल पैसे में उड़ा रहा हूँ, तो इसे मैं फेड आउट ही कर रहा हूँ ताकि ये धीरे धीरे गायब होता रहे, क्योंकि अपने को ये चाहिए नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ हमें डालनी है अपने टेक्स्ट के ऊपर सेम तरीके से। तो मैं इसे कर रहा हूँ बंद। हमारे टेक्स्ट के ऊपर मैं आया, यहाँ पे है, ये दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चेंज करना है, फिजिक्स को खोलेंगे। सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी को कम करना है ताकि ये यहीं रहे, ज़्यादा दूर ना जाए। ठीक है, अब ग्रेविटी को हमें माइनस में करना है ताकि ये ऊपर की तरफ जाए। क्यों? इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसको कर दिया मैंने इस तरफ। अरे बाप रे, एक सेकंड। एक्सप्लोसिव, बैटल एक्सप्लोसिव। यहाँ से कर दो डायरेक्शन, ये है इस तरफ, तो ये इस तरफ। हाँ, वेलोसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा पास हो गया है। तो ये अभी फ़िलहाल ऐसे जा रहा है। डन। अब मैं इसे जाऊँगा यहाँ, पार्टिकल खोला, यहाँ पे ना कुछ तो गलत है। एक सेकंड बोला, ये कंपोजिट ही होगा, ये यही होगा। Birth to death, origin to constant, birth to origin, origin to death। ठीक है, किसी कंपोजिट में कुछ छेड़ा है फ्रंट, नहीं ये होगा इन फ्रंट ही। फिर डस्ट है, जब गौरव करूँ तो तब भी उसके अंदर ही है। छोड़ो इसे, डस्ट ही छोड़ो। नहीं चेंज नहीं होगा ये। ये चीज़ 100 होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं इसे एक बार अपना वो दे दूँ, इसे बंद किया मैंने। यहाँ पे अपने पास पोजीशन जो है इसको मैं चेंज करूँगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ आया पीछे,
पोजीशन ऑन करा, यहाँ पीछे आके यहाँ ऑन कर रहा हूँ कहीं, इसको मैंने किया ऑन, आगे जाऊँगा, कितना है, 1 सेकंड 2 सेकंड, इतना आगे जाकर इसे मैं कर दूंगा चेंज। फिलहाल ये ऐसे जाएगा, तो ये जाएगा इस तरह, ठीक है। इसे अगर मैं ऑन करके दिखाऊं तो फिलहाल ये ऐसे ऐसे करके जाएगा जी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, 1 सेकंड मैं ये चीज़ दोबारा ना, ये जो डब्बे के अंदर क्रैक है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले इफेक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सीसी कंपोजिट डालता हूँ, सीसी कंपोजिट, ठीक है। पहले आया कंपोजिट, फिर पार्टिकल सिस्टम, यह है ये, ओके ये अभी भी उसी के अंदर आ रहा है। हम्म, no, नहीं नहीं, ये ला दूंगा, सबसे ना चेंज पार्टिकल प्रोड्यूसर, फिजिक्स डायरेक्शन, फायर फायर डायरेक्शन, नीचे आपके डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन कर दी यूं, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, ठीक करना है माइनस ताकि ये ऊपर की तरफ जाए, रेजिस्टेंस को करना है थोड़ा सा कम, यार ये ऐसा दिखेगा। बर्थ रेट कम करोगे तो चलेगा, हमारे बारे में बर्थ रेट कितना दिख रहा है, ठीक है, बर्थ रेट कम, लॉन्जिविटी थोड़ी सी कम, इतना काफ़ी आई गेस। तो ये यूँ है, यहाँ पे आके रेडियस वाई में बढ़ाता हूँ, रेडियस एक्स में कम करता हूँ, अब ये ऐसा दिखेगा। ओके, तो बर्थ रेट कम और इसका रेजिस्टेंस में और बढ़ाता हूँ, ये ज़्यादा आ रहा है, चलेगा। तो फिजिक्स एंड ऑल शिट बंद, इसे बंद किया, यहाँ से है हमारे पास पोजीशन, इसको मैं रखता हूँ यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा तो आगे जाकर पोजीशन थोड़ा और आगे गया, इसको कर दिया चेंज, तो ये फिलहाल मूव करेगा ऐसे करके, यू तो आगे से थोड़ा दूर कर रहा हूँ ताकि आराम से जाए। अब मैं बर्थ रेट बढ़ा देता हूँ क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है, तो ये जाएगा ऐसे, ग्रेविटी हमें और कम करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये यूं जा रहा है, ओके चलेगा, फिर ये आगे जाके गायब, ठीक है। तो यूं है, तो फिलहाल तो अपना ये तो डन है, और अगर इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर रहा हूँ, और इसे भी रेड येलो ही कर देता हूँ, ठीक है। तो डन, इसे किया मैंने ऑफ, ये ऐसा दिख रहा है फिलहाल, ऐसा है। अब ये चीज़ गायब हो उसके साथ, वो हमें कहाँ से लानी है, यहाँ जाओगे, अब ये जो हमारी नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर तुम्हें डालना है लीनियर वाइप, अब नहीं, ये लीनियर वाइप, अब ये लीनियर वाइप इसे यूं करके गायब करेगा, तो लीनियर वाइप यहाँ से शुरू, तुम्हारा ट्रांजिशन ये है, आगे जाओ, यहाँ तक इसे कर दो फुल, यूं, तो ये इसके साथ जाना चाहिए, यहाँ से समथिंग स्टार्ट होगा ये,
ये काफ़ी देर से शुरू हो रहा है तो इसे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये लेट हो रहा है। Nonsense। हम्म, ये चीज़ थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। एक सेकंड इसका फेदर बढ़ाऊंगा हल्का सा। यहाँ से जीरो है। सही है। हाँ, आगे बहुत है। नहीं, थोड़ा और आगे। नहीं, थोड़ा और आगे। नहीं, भाई कैसे चल जाना चाहिए। हाँ, ये ऐसे जाता है। बस अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है। कहाँ गलती की है। कंपोजिट भी है और जी की उंगली भी है। ब्लैक मैट, ये ऐसे जाएगा। इसे कर दिया कंपोजिट। जाना इसे ऐसे चाहिए, बट ये बहुत अलग तरीके से जा रहा है। नहीं, ना। एक काम करता है, इसे छोड़ो। मैं तुम्हें कुछ और बता रहा हूँ। ये चीज़ मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये ये जो रेत के ये हैं, ये ऊपर की तरफ दिखने चाहिए जाते हुए, लेकिन ये इसके अंदर ना कन्फाइन हो गया है। ग्रेविटी माइनस में है तो किस तरीके से क्या। ग्रेविटी माइनस में माइनस में ही है, ऊपर ही जा रहा है देखो। ऊपर ही जा रहा है माइनस में। अगर प्लस में कर दूंगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। ये उस अपने टेक्स्ट के अंदर गिरा तो उसमें बीच में नहीं, नहीं वापस के बाहर वापस बिग करना पड़ता है कि जो टेक्स्ट वाली डेट उसके अंदर ये एक काम करता हूँ, रुक जाओ। इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, जानता हूँ क्योंकि शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। ये लो, मैंने इसे बंद कर दिया। हम्म, आर्टिकल ऐसा है भाई। ओह, ठीक है, मैंने गलती की थी शुरुआत में। हाँ, तो मुझे ऊपर टेक्स्ट नहीं लेना था। टेक्स्ट के बारे मुझे ये लेना था, सॉलिड लेना था। हाँ, ये गलती की थी मैंने। गॉट इट। ये गलती हुई थी भाई। देखो अब यहाँ पे अलग ही चीज़ चल रही है। ये बेकार। मैं मैं कोई और चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा दोबारा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। 50 बार बनाने के बाद भी नॉनसेंस ऐसा बना। आप वो जल्दी कर सकता हमारा तो, क्या होगा तो क्या फ़ायदा। हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये मैंने बहुत पहले बनाया था, बट बनाया है, फिर भी नहीं आया। क्या फ़ायदा ऐसे बनाने का।
चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3D लेयर्स बताता हूँ। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूज़पेपर वाला इफेक्ट, उसके लिए हमें फोटोज चाहिए यार बहुत सारी। तो देखो मैं तुम्हें एक अंदाजन से बता रहा हूँ, मतलब बिना उस फोटोज के कि वो चीज़ बनती कैसे है। मैं एक वाइट सॉलिड ले रहा हूँ, जिसकी ये बात कर रहा है वो मैच, टेक्स्ट मैच इफेक्ट होता है कि तुम्हारा एक ही टेक्स्ट है, वो सेंटर में है और फिर उसके ऊपर एक वो चढ़ती रहती है, मतलब वो हाईलाइट होता रहता है और फिर पीछे की फोटोज चेंज होती रहती है। वो चीज़ तुम्हें कैसे बनानी है, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास शायद फोटोज होंगी पड़ी हुई और न्यूज़पेपर की। देखो है मेरे पास, जैसे ये चीज़ है। अब तुम्हें ना थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी और ये ढूंढना पड़ेगा कि जो भी शब्द तुम्हें बनाना है वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में जैसे भी है, जहाँ भी तुम देख रहे हो वहाँ पे वो लिखा हो, फिर उन फोटोज़ को डाउनलोड करके रख लो। फिर तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे कि यहाँ मैं तुम्हें दिखाऊँ, इसमें एडिक्टिव जो शब्द है उस पर फोकस हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना फ्रेम जो है मैं इसे ये कर रहा हूँ। हर चीज़ करें, तुम्हें सबसे पहले तो अपना ये फोटो पहले वाली रख लेनी है। अब इसको तुम्हें कितना बड़ा या छोटा दिखाना है वो सेट कर लो पहले। सपोज मैंने इसे इतना बड़ा कर लिया, ठीक है, मैंने इसे कर लिया यहाँ। आपने एडिक्टिव सीखा है क्या? हाँ, तो ये मैंने बनाया था क्योंकि ये फोटो मिली ही नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ। अब जो तुम्हारा ये वाला रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारे कीबोर्ड के ऊपर जो ये वाला बटन होता है ना, ये कॉलम का, इसमें तो देखिए ना, हाँ ये वाला, या फिर ये वाला जो बटन होता है, इसे तुम जब दबाते हो तब ये ऐसे आता है, ये गाइडलाइन जो है ना ये आती है। इसे ऑन कर लो, कंट्रोल आर दबाओ, जहां तुमने पहला वो रख लिया शब्द अपना, जैसे मैंने इसे सेंटर में रख लिया है, कंट्रोल आर दबा के सबसे पहले तो अपने इसको उठा लाओ, यहाँ से ड्रैग करके तुम लाइंस लेके आओ कि तुम्हें इतने के अंदर अंदर वो चाहिए क्योंकि तुम्हें मैच करना है, तो वो हर जगह सेम दिखना चाहिए फिर टेक्स्ट तुम्हारा। अब मैंने कंट्रोल आर दबाया दोबारा, वही बटन दोबारा दबाऊंगा, वो चीज़ गायब हो जाएगी। ये देख रहे हो, मेरी बस ये वाली गाइडलाइन जो है वो रहनी चाहिए मेरे पास। अब मैं दूसरी फोटो लेके आता हूँ, ये रहा, मैंने इसको रखा, इसके एग्जैक्ट ऊपर इसका भी एडिक्टिव पकड़ा, यहाँ रख दिया। अब तुम देख रहे हो ऊपर से ये कम हो रहा है, तो मुझे इसका स्केल बढ़ाना होगा हल्का सा। लो हो गया, अब यहाँ पे ये मैच्ड है। ठीक है, तुम देखो तो अपना एडिक्टिव जो है वो वही है। अब यही चीज़ तुम्हें बाकी फोटोज के साथ करनी है। तो मैं जाता हूँ वापस, मैं ले आया नंबर 3। देखो अब ये काफ़ी बड़ा आ रहा है और इसका ऊपर का ये जो है वो छोटा सा है, तो तुम्हें ये भी, और तुम पूरा फ्रेम देखो ये बहुत छोटा सा है, देख रहे हो? तो इसमें दिक्कत होगी। अब और इसे हमें स्केल करके बड़ा करना पड़ेगा। पहले तो इसको कवर करना है, फिर इसे ट्राई करना है रखने का बीच में जहाँ हमने बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हो सकता है बीच बीच में वो अलग भी दिखे, कभी तुम्हारा स्केल बड़ा भी होगा, कभी तुम्हारा स्केल छोटा भी होगा। अगर ये है तो हम बाकी को इसके अकॉर्डिंग बड़ा कर लेंगे फिर, ताकि वो एक ही उस पर आ रहा है। अब इस पर आया मैं यहाँ पे, अब यहाँ एडिक्टिव कहाँ है, ये रहा, ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, तो यहाँ रखो इसे, ऐसे करो स्केल, इसे रखा मैंने यहाँ। ठीक है, इसका एडिक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, चल जाएगा ये। इसको मैं बाद में सेट करूँगा उसके अकॉर्डिंग, पहले 5 को रख लूँ। इसका एडिक्टिव कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तुम कभी कभी शॉर्टकट भी अपना सकते हो, जैसे तुम देखो इसकी बाउंड्री जो है एग्जैक्ट वाइट है, एकदम प्रॉपर वाइट, तो तुम इसके पीछे सॉलिड लेयर भी ले सकते हो उसी कलर को लेकर, ताकि वो मैच हो जाए उसके साथ, फिर वो तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा। इसे मैं करता हूँ बड़ा, ये वाला एडिक्टिव आएगा यहाँ। अब क्योंकि पीछे वाली लेयर इसका कलर मैच कर रही है, तो वो एक काम चलाओ बन जाएगा। बट अगर ऐसा ना हो तो तुम्हें पीछे एक लेयर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एडिक्टिव है ये भी मैच हुआ है यहाँ, ये तो एकदम एग्जैक्ट एडिक्टिव है। अब यहाँ पे 6, ये वाला एडिक्टिव, इसे रखेंगे नीचे। अब इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा, ये लो, ये हो गया इतना बड़ा। तो अब ये है
ये डन, 6 हो गई, तो यहाँ 7, ये रहा 7। ये फॉन्ट ये चेंज कर रहा है पूरा, तो इसको भी स्केल करना होगा। ये लो, इसे मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ फिर। अब बाकी जितने भी एडिक्टिव लिखे थे वो हमें इतने बड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अब चीज़ें सेट होंगी। अब लास्ट में है ये वाला एडिक्टिव, ये इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, इसको तो और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा हमें। इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं, जितना आ सकता है उतना, इतना रख दिया। अब इसके जो पीछे का है उस पर हमें वो लेना पड़ेगा, तो कंट्रोल वाई, इसको लो और इसके कलर पे टैप करो, हो गया डन। ये आया, इसमें कर दिया नीचे। ये सेम कलर उठाने के बावजूद कभी कभी मैच नहीं होता, यहाँ देख रहे हो, अगर दिख रहा हो तो मैं, तो यहाँ हल्की सी एक लाइन है, तो इतना चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ना आगे जाकर तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कब आगे चली गई, तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा ज़्यादा। तो इन दोनों को पकड़ के कर दो कंट्रोल शिफ्ट सी, इसको प्री कंपोज करना कहते हैं, मैंने बताया है ना। इसे ओके करो। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्री कंपोज है जो कि ये है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो हमारे फॉन्ट ना चेंज भी हो रहा है, कहीं कहीं सेरिफ है, कहीं कहीं सेंस सेरिफ है। तो जितने भी सेरिफ है वो सब साथ में, जितने भी सेंस सेरिफ है वो सब साथ में। अब हमारा ये वाला जो है, ये कौन सा फॉन्ट है, कहाँ मार रहे हो तुम? तो इसको मैं करूँगा नीचे, ये वाला एडिक्टिव इसे मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, और इसको कर दिया नीचे। 6 नंबर पे क्या है, इसे बंद कर रहा हूँ। 6 नंबर पे ये वाला एडिक्टिव है। अब ये वाला जो 6 नंबर का है ये बड़ा होगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसका जो ट्रा वो है ओपेसिटी वो मैं करूँगा कम, ताकि वो दिख सके। अब इसको पकड़ेंगे और इसका स्केल बढ़ाएंगे। अगर एकदम ही मैच ना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम मैच करने के चक्कर में शब्द को बाहर ही निकाल दो, तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे टेक्स्ट होगा, चलेगा। तो इसको कर दिया डन, ये है ओके, ये कर दिया। ये हमारा सबसे ऊपर बड़ा वाला हुआ है। नीचे आते हैं, इसे किया बंद, इसे किया मैंने बंद। अब नीचे ये वाला एडिक्टिव देख रहे हो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हमें इसे बड़ा करना पड़ेगा, तो इसका ओपेसिटी कम कर दूंगा। नीचे वाले का स्केल है, इसको बड़ा करेंगे इतना कि वो टेक्स्ट के साथ मैच हो जाए। ज़्यादा भी मैच मत कराना, हल्का फुल्का मैच हो जाए चल जाएगा, बस तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखना चाहिए। इसको करो, ये लो। चलेगा, ठीक है। देखो एकदम वहीं रखा हुआ है ये। तो ये चीज़ अपने को चाहिए, इसे मैं बंद कर रहा हूँ। नीचे वाला ये जो है, अब इसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाले को बड़ा करेंगे, तो ऊपर वाले की वही ओपेसिटी कम, इसको पकड़ा, इसे बड़ा किया। इसे बड़ा कर देते हैं, इसे रखो यहाँ। ये भी मैच हो गया, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी, तो ये रखो, ठीक है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ, नीचे आ जाओ। अब इन सब की तुम्हें चेंज करनी होगी, तो इसकी भी ओपेसिटी कम करते हैं। नीचे ही हमारे पास अब ये वाला फॉन्ट आ रहा है, ये वाला सबसे ऊपर हमारे पास ये है। तो नीचे वाले जितने भी फॉन्ट है वो सब आई गेस यही हैं, बोल्ड वाले। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक इन सबको पकड़ के मैं ऊपर कर दूंगा, तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाला ये दबाया, ये गया सबसे ऊपर। इसको 7 के जस्ट नीचे रखना है मुझे, तो मैं 7 के जस्ट नीचे दूंगा, क्योंकि 7वां वाला सबसे बड़ा है ये। इसके अकॉर्डिंग हम बाकी सारे टेक्स्ट को वो करेंगे, तो इसको पकड़ा, इसकी ओपेसिटी कम, इसको पकड़ेंगे, इसको कर देंगे बड़ा, एकदम ही बराबर नहीं जाना चाहिए, तो इस थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इतना चल जाएगा। लो, ये चीज़ ठीक है। और इसको बंद किया, इसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाला करना है, तो टी, इसे किया कम। ये वाला नीचे वाला एडिक्टिव देख रहे हो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसे बड़ा करेंगे आप, चलेगा। तो अब ये ऐसा है, कभी कभी टेक्स्ट यूं भी होगा, कभी कभी टेक्स्ट यूं भी होगा, तो वो चीज़ जब हम काटेंगे तब पता नहीं चलेगी। इसको कर दिया बंद। अब इसके नीचे वाला देख लेते हैं लास्ट, ये बहुत ज़्यादा छोटा है,
तो इसको भी ओपेसिटी कम, इसका स्केल इसको बड़ा किया, यहाँ आ जाओ एंड दिस इज डन, और ये हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबका सबसे पहले तो आँख खोलनी है। अब हमें काट पीट करनी है, तो इसमें तुम चाहो तो 5 फ्रेम का गैप दो, चाहो तो 10 फ्रेम का गैप दो, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चीज़ को कितना तेज ले जाना चाहते हो। अगर सपोज तुम्हारे पास 2 सेकंड का टाइम है दिखाने के लिए, तब तुम बहुत ज़्यादा काटोगे। तो मैं 2 सेकंड यहाँ तक इसे काटूंगा, 2 सेकंड कहूँगा मैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे दबाया N, तो हमारी ये आ गई यहाँ तक। कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट D, राइट वाला डिलीट। अब ये जो बचा हुआ है इसको हमें काटना है। अब यहाँ पर बनेगी लैडर, तो अब यहाँ से सपोज मैं जा रहा हूँ 1 2 3, 3 फ्रेम आगे। अब सबको काटूंगा, या फिर मैं इसे काट देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डी, इसे भी काटा, कंट्रोल शिफ्ट डी। इसका पहले का नहीं चाहिए, इसका आगे का नहीं चाहिए, समझे क्या कर रहा हूँ मैं? तो कंट्रोल शिफ्ट डी, इसका इसको भी काटा। वैसे इन दोनों को साथ में काटना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी कर दो। तो इसका पहले का नहीं चाहिए, इसका आगे का नहीं चाहिए। 1 2 3, इन दोनों को पकड़ो, कंट्रोल शिफ्ट डी, एक का पहले का डिलीट, एक का आगे का डिलीट। 1 2 3, इसे टाइप किया, इसे टाइप किया, कंट्रोल शिफ्ट डी, डिलीट डिलीट। हाँ 6 और 1 है ना, ठीक है। तो 1 2 3, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डी, ये डिलीट, ये डिलीट। 1 2 3। अब जहाँ तुम्हें लगे कि वो मेरी लेयर्स खत्म हो गई हैं, तो मैं वहाँ से क्या करना है, सबसे पहले को उठाओ, आगे रख दो, तो वो दोबारा चलेगा। कितना हो गया था, 1 2 3। इन दोनों को पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट डी, डिलीट डिलीट। 1 2 3, 1 2 3 डिलीट। अब ये जो है इसको हमें डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, वहीं पे आ गई, ठीक है। अब दबाओ कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाला जो ब्रैकेट है उसे दबाओगे, सबसे ऊपर आ गया ये। अब इसको पकड़ो और इसे यहाँ रखो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 सेकंड में बहुत कम दिखेगा, कम से कम 5, तो मैं इसे 5 कर रहा हूँ। अब सेम चीज़, कंट्रोल डी, सबसे ऊपर, इसे पकड़ा यहाँ से, इसे कर दिया यहाँ मैच, ठीक है। सेम चीज़, कंट्रोल डी, सबसे ऊपर, इसे पकड़ो, इसे यहाँ रखो, कंट्रोल डी, सबसे ऊपर, इसे पकड़ो, इसे यहाँ करो। वैसे तुम ये अगर ना करना चाहो तो तुम ये कर सकते हो, जो तुम्हारा एक वो बना है पूरा, सबको प्री कॉम करो, उसको ही डुप्लीकेट कर करके रख दो, तो फिर ये जो लंबी सी ये बन रही है, ये नहीं बनेगी फिर तुम्हारी। कंट्रोल डी, सबसे ऊपर, और ये आ गया लास्ट तक, लास्ट में, इसे मैं इतना काट देता हूँ। डन। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो तुम्हें फिर ये दिखेगा, ये चीज़, ठीक है। ये जो ब्लिंक क्यों हो रहा है, क्या छोड़ दिया है कहीं? छोड़ा तो कहीं नहीं है। सर इसके ऊपर जो ये दोस्तों ब्रैकेट अभी अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। हैं? फोटो आई इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है। अरे इतना नहीं ब्लिंक होने, बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है ये देख। ये क्या है? अच्छा, इसकी ओपेसिटी डाउन हो रखी है। अरे यार रुको, तो इसे पकड़ा, कंट्रोल ए किया, मैंने दबाया टी। देखो जब तुम ये करते हो ना तो सबकी एक साथ खुलती है, तो मैं जितने भी कम वाले हैं ऐसे पकड़ के सबको सब बढ़ा दूंगा, तो जितने भी कम वाले थे सबकी एक साथ बढ़ जाएगी। तो तुम ये भी कर सकते हो। इसे किया, कंट्रोल एस, एल दबाऊंगा मैं, सारे बंद, ये हो गए छोटे। अभी ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब तुम्हें क्या करना है, हाँ अब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। देखो ये जो हमारा ये है, ये पूरा दिख रहा है, लेकिन जब मैच कट तुम पेपर वाला बनाते हो तब उसके आसपास की चीज़ें ब्लर होनी चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा ये कुतुब मीनार बना है, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करना, प्री कॉम कर रहा हूँ मैंने, तो ये मिलके बन गई एक लेयर, ठीक है। अब मुझे इसे करना है डुप्लीकेट,
कहाँ गया, इसको डुप्लीकेट करो, कंट्रोल डी। मास्किंग तुम सबको याद है कैसे होती है, हमें सिर्फ वही चीज़ करनी है। तो हम ऊपर वाले का इतना सेक्शन बचा के रखेंगे, नीचे वाले को ब्लर कर देंगे, यही करना है बस। तो मैं ये जो है लाइंस इन हटा रहा हूँ अब, क्योंकि अब इनका काम नहीं है, मैंने कर दिया हटा। अब मैं क्या करूँगा, इतना बड़ा वो बनाना मास्क कि तुम्हारे सारे टेक्स्ट उसमें आ जाए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को पकड़ा, ये जो है ये देखो, अगर मैं इस पर ड्रॉ करूँ तो वो शेप बनेगा जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस पर डबल टैप करूँ तो ये पूरा फ्रेम जो है वो एक मास्क के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ तुम ज़रा याद रखना। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं राउंडेड वाला ले लूँ या ये ले लूँ वो मेरे ऊपर है, मैं राउंडेड वाला ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे कम से कम इतना बड़ा बनाता हूँ, ये लो, मैंने इसे इतना बड़ा बनाया ताकि मेरे सारे के सारे टेक्स्ट उसके अंदर आ सके। देख रहे हो, अगर ये कहीं से ऊपर नीचे लग रहा है तो वी दबाओ, सिलेक्ट करो, इसे नीचे कर सकते हो तुम। ये लो, मेरे सारे टेक्स्ट इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अगर इनके कोने ये जो है ये चीज़ ये हल्की फुल्की ब्लर भी हो चलेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें भी ब्लर होने वाली हैं अभी। अब हमें क्या करना है, ये मास्क हमारा रेडी है। अगर मैं इसे ऑफ करके तुम्हें दिखाऊं तो ये ऐसा है। ठीक है, अब तुम्हारा सिर्फ इतना एरिया है इसके अंदर। अब नीचे वाले को पकड़ो और इफेक्ट्स में जाओ और तुम्हें इसे ब्लर करना है। ये यहाँ पे आया, मैं इसे हल्का सा मैं ब्लर कर दूंगा, ये ये मैंने कर दिया। ठीक है डन। अब तुम्हें करना ये है कि पीछे का ना बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है और हमारा टेक्स्ट जो है वो अभी भी उस चीज़ के बीच में फंसा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर तुम एक इफेक्ट डाल सकते हो, या तो ब्राइटनेस ले लो या फिर लेवल्स ले लो, लेवल्स कर्व्स जो तुम चाहो। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने ले लिया लेवल्स, इसे क्लिक किया। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास है ये इनपुट ब्लैक, इसे बढ़ाओ तो यहाँ तुम्हारे पास ये डार्कनेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, एक और इफेक्ट लेना है तुम्हें ब्राइटनेस का, क्योंकि यहाँ तुम देखो जैसे मैंने लेवल्स कम किए हैं यहाँ पे ये डार्क हो रहा है, तो हमें कंट्रास्ट कम करना होगा। तो यहाँ पे कंट्रास्ट को हम कर देंगे कम, ताकि ये जो हो रहा है ये कम हो सके। अब अपने पास ये चीज़ है, अभी देख रहे हो हमारा मास्क का शेप ना दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे, मास्क पे जाओ, इसे खोलो, इसका फेदर बढ़ाओ, ये हो गया सॉफ्ट, ये ये बना। ठीक है, इसका अगर साउंड तुम लगा दोगे ये बहुत बढ़िया लगेगा। और अब तुम्हें वो बनानी है, वो जो पट्टी निकलती है। कौन सा साउंड सही लग रहा है? यार मेरे पास एक साउंड है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने ये बना रखा है पहले भी। साउंड मैंने कौन सा लिया था, यहाँ पे किसी को ऑडियो दिख रहा है क्या, ऑडियो एसएफएक्स, यहाँ पे था एक, तुम वो यूज़ कर सकते हो राइजर। अगर तुम राइजर नहीं जानते तो राइजर ऐसा होता है, वैसे तुम राइजर जानते होगे, ये चीज़ वो, के बीच में ही लगाना। हाँ। या फिर मैंने जो वीडियो बना रखी है मैं उसमें से साउंड उठाता हूँ, वो तो मैं दिखाता हूँ, वो वीडियो में साउंड था पड़ा हुआ, वॉल्ट एन एफ सी यहाँ था ना, शायद इसमें होगा, ये सुन लो, ये चीज़ वो ये वाला जो साउंड था ना, ये वाला ये चीज़, ये साउंड भी ढूंढ सकते हैं। राइजर ऐसा ना। हाँ, तो मैं राइजर ही लगा रहा हूँ इसमें, ये रहा राइजर। अगर तुम्हें इसके वेव फॉर्म देखने हैं तो 2 बार एल दबाओ, तुम्हें वेव फॉर्म देखना है, लेकिन अपना राइजर इतना सही आएगा। तो अगर तुम चाहो तो इसे डुप्लीकेट कर करके लगा सकते हो, नहीं ये नहीं चलेगा, मैच कट के लिए और अलग साउंड होती है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, देखो कभी कभी मैच कटना ऐसा भी होता है कि जो टेक्स्ट है तुम्हारा वो बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ना अंदर की तरफ ऐसे मोड़ा हुआ होगा, या फिर ऐसे की तरफ मुड़ा हुआ होगा। अब वो चीज़ तुम्हें कैसे बनानी है, एक इफेक्ट आता है, मतलब वो है प्लगइन है जो कि बीसीसी के अंदर आता है, उसे लेंस डिस्टॉर्शन कहते हैं आई गेस, ये लेंस डिस्टॉर्शन ये है आई गेस। इसे मैं अगर चलाऊं तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, अरे कहाँ गया,
हाँ अगर मैं इसका साइज वाइज किसी कम ज़्यादा करके देखूँ तो वो चीज़ को तो इसने बंद नहीं कर दिया भाई, इस पर काम नहीं करेगा। आ, रुको मैं दूसरा डाल के देखता हूँ इस पर। इस पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स यूज़ हो गए हैं। ब्लॉब डिसॉल्व नहीं चाहिए। एक इफेक्ट होता है ब्लॉब का, BLOB, ब्लॉब, CC ब्लॉब आइस, हाँ ब्लॉब लाइस ये। और ये तो अलग ही हो गया। मैं शेडिंग में जाऊँ, इसे मैं कम करूँ। ओ नहीं, हाँ भाई ये मत यूज़ करो। वो इफेक्ट मैं ढूंढ लूँगा, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा लिख के। हाँ अब वो बताते हैं वो कैसे बनाना है। किसी भी लेयर पे क्लिक मत करना वरना गलती से मास्क बना दोगे। सवाल लैपटॉप हुआ हमारा पावर, इसे लैपटॉप दे देना, लैपटॉप दे देना ब्लैक वाला। इसे ज़्यादातर तुम पीला पीला ही बनाते हो ज़्यादातर तो यहाँ आ जाओ पीले पे। अब यहाँ पे एक शेप बनाओ ऐसी। और ये भी तुम्हें ये ध्यान रख के बनानी है कि तुम्हारे सारे के सारे जो हैं वो उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, ये बन गया। हाँ ठीक है, इसे स्क्रीन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लो स्क्रीन कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अब सबसे पहले तो इसका ये जो एंकर पॉइंट है इसको यहाँ लेके आओ, इसको पकड़ा, इसको रख दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसका स्केल पकड़ो। अरे ये आया नहीं, ये आ गया इधर। अब स्केल में जो लिंक है इसे ऑफ कर दो, इससे क्या होगा तुम इसे ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक, तो मैंने इसको कर दिया 0, 0 में कर 0, स्केल बढ़ाया, आगे गया, जितना भी आगे तुम्हें जाना है तुम्हें जाओ और इसे फुल कर दो, या जितना भी तुम्हारा टेक्स्ट आ सकता है उसके अंदर। डन, तो अभी ये फिलहाल ऐसा जाएगा यूं करके। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इसे खोलो जरा, यहाँ तुम्हारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। अगर तुम इसे स्क्रीन करना चाहते हो स्क्रीन कर दो। स्क्रीन कर दोगे तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा जो कि नहीं चाहिए। तुम्हें ये करना होगा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ तो फिर ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो जितने भी ना ये होते हैं ये वाले जो डब्बे हैं वो ना एकदम सीधे साधे नहीं होते, वो उनमें थोड़ा सा वो रफनेस होती है। अब वो रफनेस तुम्हें कैसे लेके आनी है उसके लिए तुम्हारे पास है वो इफेक्ट शायद तुम लोगों को मैंने यूज करवाया है, टर्बुलेंट डिस्प्लेस, याद है? तो तुम शेप पे जाओ, इफेक्ट्स में जाओ और फिर लिखो यहाँ पे टर्बुलेंट डिस्प्लेस। ये इफेक्ट क्लिक किया, ये आड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें सेटिंग्स करनी होगी इसकी। अमाउंट अगर बढ़ा दोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा, कम करो इसे हल्का सा। इससे कितना कर रहा हूँ मैं, साइज को अगर तुम बढ़ाओगे, देखो इसे हल्का सा बढ़ाना ताकि ये थोड़ा सा ही टेढ़ा मेढ़ा दिखे, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना बस, फिर ये तुम्हें रफ दिखने लगेगा। ये हो रहा है रफ, ये चीज़ चाहिए थी अपने। अब इसके अकॉर्डिंग तुम इसे छोटा बड़ा करके देख सकते हो कि कितना करना है कितना नहीं करना है। लो मैंने इतना कर दिया, डन हो गया। वही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसमें तुम्हें कोई बढ़िया सी साउंड मिल जाए वो लगा दो और डन। ऐसे करके तुम्हें ये बनाना होता है। कौन सी रहेगी साउंड, साउंड लगा दो, एक बार देख लेते हैं ना मैच कट के लिए कौन सी साउंड सही होगी। साउंड, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, deeper match cut, ये वाला सा। बस अब तो वेबसाइट्स भी करे भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा। इस टाइप का मैच कट बनाना चाहते हो? ये वाली साउंड आ रही है, डायरेक्टेड बाय ईगो, नाइस। काउंट हो रहा है कोई, कुछ कुछ तो
बेकार है। क्या निकला? सेम चीज। इसने बस वो ये नहीं करा, उसने वो चीज वहां रखी हुई है बस, और वो ये हो रहा है। तो तुम इनमें से कोई सा भी साउंड यूज कर सकते हो, शायद इसमें होगा कोई बढ़िया सा। अगर मैं मैच कट लिखूं तो आएगा कुछ? मैच कट नहीं आएगा। काउंट अगर मैं टाइप करूं तो क्या होता है? गेम का आ गया। 1秒 Counting with Dynamics. Welcome ये चल जाएगा। I'm counting. Fucking 300. चल रहा है। डाउनलोड MP3 इसे उठाया, मेरे पास पड़ी हुई होगी वो ऑडियो, बस वो मिल नहीं रही है क्योंकि वो पड़ी हुई है। जहाँ रखा हूँ सर, सर कहीं, हाँ L। ये पैसे ATM मशीन की आवाज है ये। अगर एडिट ये जगह मनी लिखा है तो उसको भी कर देना। हाँ तब चल साथ, तब चल। इसको थोड़ा स्लो करना चाहिए फिर अपने को, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। पैसे खत्म ये एग्जांपल चल जाएगा भाई, बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा है। यहाँ तक कर देता हूँ ये done। ऐसे करेंगे। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि तुम ये सीख लो या प्रीमियर प्रो सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ चीज़ काम नहीं करेगी तो तुम किसी भी बना लो, वो नहीं चलेगा। ठीक है? तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत छोटी सी चीज़ है उसमें अटक रहा हूँ, तो मुझे बताना। जब तक तुम लोग मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या सीखना चाह रहे हो या तुम कहाँ अटक रहे हो। तब तक पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं, मेरे दिमाग में एक अलग सेट ऑफ चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें पढ़ानी है, वो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ सीखना हो, वो तुमने बताया नहीं, और फिर वो मुझे पता नहीं चलेगा, और फिर ऐसा होगा कि वो रह जाएगी। तो रोक के पूछ लेना, बता देना कि ये सीखना है। अगर वो मुझे नहीं आता होगा मैं सीख के बताऊंगा, लेकिन तुम्हें बताऊंगा जरूर। ठीक है? तो मुझे एटलीस्ट बताओ कि मुझे ये सीखना है। और अगर तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ भी नहीं आ रही है, जैसे तुम्हें फोटो लेके आना नहीं आ रहा, तुम्हें फोटो बाहर कैसे भेजनी है ये नहीं आ रहा, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टेक्स्ट कौन सा लूँ, कैसे लूँ, कहाँ से लूँ, कैसे रखूँ टेक्स्ट बना रहा था बहुत ही कुछ तरीके से। टेक्स्ट। एग्जांपल ये यूज किया गया और सर ये जैसे न्यूज़पेपर लाया, ठीक है, न्यूज़पेपर में ये फिर हमें उसको सॉलिड कलर से व्हाइट कलर पहले लगाना पड़ेगा, फिर अपना वर्ड लिखना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पहले तो तुम कोशिश करो ढूंढने का कि अगर तुम्हें जो भी शब्द तुम्हें करना है वो अगर मिल रहा है अलग अलग पेपर में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तब तुम्हें ये करना होगा कि तुम अलग अलग पेपर्स की फोटो खींच लेना या रखना, फोटोशॉप में उसे खोलो, कोई एक सेक्शन उसका ढूंढो जो तुम्हें खाली लग रहा है या जहाँ स्पेस है, कंटेंट अवेयर यूज करो, उसको गायब करो। देखो ये जो तुम्हें एडिक्टिव दिख रहा है, मैंने इन सब के नीचे की स्पेस खाली की है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ था, तो वो चीज़ वाइट करी, खाली कर दिया, वहां पे अपना शब्द लिख दिया, फिर यहाँ आके जैसा भी बताया वैसे तुम्हें समझना है बस। एंड डन। एंड ये जो मैच कट है ये तुम यूं भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई, सपोज किसी की चीज़ के अराउंड तुम्हें मैच करवाना है, जैसे फोन है, ठीक है, तुम्हारा शॉर्ट है कैसे है कि फोन के अकॉर्डिंग, मतलब फोन के सेट करके तुम्हारे मैच कट वो चेंज हो रहा है सीन। अब तुम ये भी कर सकते हो कि फोन रखा है वो चेंज हो गया, सीन चेंज हो गया, या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि एक फोन यूं है, दूसरा यूं है, तीसरा यूं है, चौथा यूं है, तो यूं रोटेट होके वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और अगर तुम्हें सीन कैसे चेंज करने हैं इन सब का रेफरेंस चाहिए हो, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बता रहा हूँ, शायद मैंने तुम्हें पहले बताई थी। इसका नाम है आई कैंडी।
ये तुम इसे यूज कर सकते हो, इसको विजुअल लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीन्स हैं, विजुअल्स हैं, तो इनमें से कोई भी तुम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। देखो मैच स्प्लिट कट है ये, कोई भी सीन उठा के देख लो, तुम्हें शूट करना है, एडिट करना है, सब चलेगा। इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो तुम, ताकि तुम बाद में देख सको कि कैसे कैसे कर रखे हैं लोगों ने, सर हमें आइडिया मिलेगी। आइडियाज मिलेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स में कोई इमीडिएट इनकम होगा, प्रोडक्ट ऐड करना है। हाँ, सबसे पहले तो तुम्हें स्टोरी बोर्ड करना होगा। देखो आगे जाकर हो सकता है तुम्हें स्टोरी बोर्ड करने का टाइम ना मिले। स्टोरी बोर्ड का मतलब होता है जो भी तुम्हारे आइडियाज हैं वो तुम एक फिजिकल बोर्ड पर इसमें या ड्रॉ करके तुम रख लो, ताकि तुम्हें पता हो कि मेरा एक फ्रेम ऐसे दिखने वाला है। उसके लिए तुम्हें वो चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, वो तुम यहाँ से ले सकते हो। स्केच फैब नाम की है, तुमने शायद सुनी होगी। स्केच फैब नाम की वेबसाइट है, यहाँ से तुम्हें 3D मॉडल्स मिलते हैं फ्री। ठीक है, इफेक्ट्स में नहीं होगा ये। नहीं नहीं, ये 3D मॉडल तुम आफ्टर इफेक्ट्स में ही चलाओगे जाके। नहीं जैसे हम कोई तीन चार फोटो एडिटिंग की, बैक साइड की, साइड की, तब तुम चेंज करके वैसे कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगी, नहीं आएगा वैसे। जैसे मैंने कैन ले लिया, फ्री कहीं लिखाएगा, जैसे ये वाला है, ये देख रहे हो ट्रैश कैन, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, फिर ये आफ्टर इफेक्ट्स में चल जाएगा। यहाँ आना, जब डाउनलोड करोगे, यहाँ ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है किसी को, डाउनलोड 3D मॉडल, यहाँ से तुम्हें GLB फाइल डाउनलोड करनी होती है, यही चलेगी वरना नहीं चलेगी। यहाँ पे ये 2 MB का है, यहाँ पे टेक्सचर अच्छा खासा दे रखा है, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। ये शायद जिप बन के आता है। हाँ ये देखो, ये आया ना, इसे मैं खोलता हूँ। कहाँ है, ये रहा। इसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स में डायरेक्टली खोलूँगा। इसे किया एंटर, यहाँ पर इसे उठाओ और इसे यहाँ डाल दो। 3D जैसे हाँ क्या हुआ? किसी को अगर अपना प्रोडक्ट करवाना है, कोई हम रॉ एडिटिंग की फोटो भेज दी, हाँ, अब उसे कैसे करते हैं? तो तुम्हें करना ये होगा कि एक वेबसाइट आती है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उस पर तुम अपलोड करोगे, तुम्हारा जो भी डिज़ाइन है वो उस मॉकअप के ऊपर ना चिपक जाता है अपना। वो मैं ढूंढ के तुम्हें बताऊंगा, फिर तुम यहाँ एडिट कर सकते हो या वहाँ एडिट कर सकते हो, दोनों चलेगा, वो एडिटर भी दे देगा तुम्हें। तो यार ये जो 3D मॉडल्स होते हैं ना, इन्हें यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास ये होना चाहिए, तुम्हारा एक तो सिस्टम जो है, हमेशा सिस्टम की बात आ जाती है, सिस्टम तुम्हारा ठीक ठाक सा होना चाहिए। ये देख रहे हो कितना ज़्यादा ही बड़ा है क्या? ट्रैश कैन बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड भाई, ट्रैश कैन कितना बड़ा है? सो एक सेकंड देना था मुझे, कहाँ गया है ये सब? एक्टिव कैमरा तो है ही, डिफॉल्ट कैमरा सेटिंग्स, ओके डन। मैं ट्रैश कैन के अंदर आ गया हूँ क्या? ओ ये रहा। भाई कुछ अलग ही साइज का है ये। सपोर्ट की जगह नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम देख रहे हो साइज इसका? और तो साइज तो मैं कौन सा साइज चेंज करता हूँ जरा। कहाँ है ये? इसे दोबारा खोल लो जरा। GLB, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बिना कॉम्प के लो, हाँ बिना कॉम्प के लो, नहीं, तब नहीं चलेगी। अपने आप फ्रेंडली करो। ट्रैश कैन काफी ज्यादा बड़ी है, ये देख रहे हो, ये उसकी पन्नी है, साइज। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ये करना पड़ेगा, कैमरा लेना पड़ेगा, फिर मुझे कैमरे को कंट्रोल करना होगा। तो मैं कैमरे पे जाता हूँ, पोजिशन, एडवांस, एक्टिव, सब हो जाता है इसे। एडवांस 3D है ये। 1 व्यू 2 व्यू का है, 1 व्यू से कर ट्यूब व्यू,
ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सब तुम्हें मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी तुम बस देख लो। यहाँ पे आके डिफॉल्ट से कर दिया कस्टम, कस्टम ये। ऐसा पहले उधर लगे डाउनलोड किया, ठीक है। हाँ फिर डाउनलोड हो गया फिर क्रोम में ब्लॉक कर दिया। क्या डायरेक्ट आप डाउनलोड नहीं कर सकते। क्यों? पता नहीं क्यों आया था, लिया था लिंक भी कर दिए थे, वीक भी कर दिया था, सब डिलीट कर दिया इसने। ये देखो ये रहा, आ गया कैन। सी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था ये। फ्लिप हो जाता है ये बार बार। हाँ ये रहा। ये इसका वो ना चेंज होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये 3D वो है ना। तो मैं इसे बंद भी कर देता हूँ दोबारा से, एक सेकेंड। यहाँ से जाके टू व्यू से कर दिया, वन व्यू, ये रहा ये रहा। तो अब तुम इसमें रोटेशन एंड ऑल दे सकते हो। तो अब ये सपोर्ट करने लगा है, पहले नहीं करता था, देख रहे हो ये। अब ये एकदम वो क्यूब बन के आया ना वैसे, तो तुम इसे जैसे चाहो जिस डायरेक्शन में चाहो दे सकते हो। बस इसे पहले एक बार कॉम्प में सेट करना मुश्किल होगा। ये अलग से लगाइएगा। ये ना चेंज नहीं हो रही है ये। कलर चेंज हो रहा है ऊपर, हाँ। उसके साथ ही टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं। ये तुम्हारा ये रोटेट नहीं हो रहा है, तुम्हारी कैन 2D है शायद। तुम्हारा जो डिजाइन है वो चेंज हो रहा है, तो कैन तुम्हारी ऐसी दिखती है। जो तुम्हारा डिजाइन है वो चेंज हो रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो ये करके आ रही है, समझे। अगर ला सकते, मैं तुम्हें वेबसाइट बता दूँ। देखो भाई ये है, इसमें अगर तुम एनिमेशन वगैरह देना चाहो तो तुम दे सकते हो। और ये है कैमरा, ये कैमरा वगैरह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कैसे करना है। सही। तो लाया भी क्या हूँ मैं, कूड़े का डब्बा। पहली बार मैंने इसमें 3D खोला है ढंग से, और कूड़े का डब्बा आया। तो ऐसा है। एक सेकंड जरा। रोटेशन, इसकी एक्स रोटेशन ये है, इसकी वाई रोटेशन ये है, इसकी जेड रोटेशन ये है। इसे घुमा के देखता हूँ मैं। नाइस, सही है। चल तो बढ़िया रहा है। ये चीज़ उसमें ट्राई मत करना, उधर वाले में बंद हो जाएगा। सच में ट्राई मत करना, हो सकता है चले भी ना, बट ट्राई तो मत ही करना। बट कैमरा कैमरा वगैरह चल जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पैरालैक्स बनाना सिखाऊँ। पैरालैक्स शायद तुम जानते हो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अगर। हाँ मेरे लास्ट में मेरी इसमें पैर गिरी थी। हाँ देख रही हूँ। सर पता है तो यार प्रॉब्लम सही दिख रही है, हाँ फोन बात कर डार्क हो जा रही है पूरी। मैग्नेट्स मीडिया, स्क्रीन स्क्रीन का फर्क होता है ना। वही सर मैं करूँ मेरे जो फोन ये देखो ये चीज़। It's the 1940s at Creedmoor Psychiatric Hospital, a vast mental asylum. नहीं सॉरी, ये नहीं, ये तो 3D में आ गया मैं। तो ब्लैक कर रहा है 3D भी नहीं है। Notorious crypto made bis. She is responsible for one of the biggest scams in history. She led millions of believers in her cult-like company to trust हाँ ये, बस ये 3D वाला छोड़ के बाकी सब मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि 3D वाला तो है ही, ये नहीं, इसको पैरालैक्स कहते हैं। तो ये सब लेयर्स तुम्हारी अलग अलग हैं 2D, और कैमरे को यूज़ करके उसे 3D में लाया गया है। ये सब तो पहले तुम्हें कैमरा समझना होगा, फिर तुम्हें वो दिखेगा। सब सिखाते हैं कि मैग्नेट्स मीडिया की तरह कैसे रेट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। $47 billion had just gone up in flames. WeWork had been one of the most अब इसने 3D भी जोड़ दिया है, बट पहले ये काफ़ी बढ़िया था। तो क्या जो पैरालैक्स दिखाता हूँ, पैरालैक्स इसमें दिखेगा। अरे रोज ही ऊपर चले गए। ये अलग अलग लेयर्स तुम्हें रख कर फिर ऐसे पैरालैक्स मिलता है।
और ऐसे करके चेंज होता है। देख रहे हो, ये जो शिफ्ट था, ये एक लेयर है पूरी पूरी, उसमें बस कैमरा पकड़ के इसे नीचे खींचा गया और फिर नीचे अलग वो बना हुआ है, ऐसे होता है। तो इसमें तुम 3D एनवायरनमेंट बना सकते हो, बस शर्त यह है कि तुम बनाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि सिर्फ रख दोगे तब तो कुछ भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हो, इस कमरे को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 लेयर्स यूज हुई हैं, और अंदर भी वो होगा तो 6, और वहाँ बैठा हुआ वो तो है ही 7। तो ऐसी लेयर्स यूज करने की, और तुम यहाँ तो मत ही देखना, यहाँ बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स। लो, तो हो गया उसमें, सी। तो ये चीज़ अगले क्लास में तुम्हें 3D कैमरा ये सब बताऊँ, ठीक है। बताओ मुझे, अब जो ट्राई कर रहे हैं फोन में अच्छे तरह देख लिए ऐसे करना कि उसको फोन सही नहीं है, ऐसे ही और लैपटॉप में सही दिख रहे थे, मुझे फोन में ऐसे नहीं दिखा, फोन में एकदम डार्क हो गई वीडियो। देखो, हाँ यहाँ तुम्हारे पास कलर कैलिब्रेशन नहीं है, यहाँ नहीं होता कलर कैलिब्रेशन, वहाँ होता है। प्रीमियर में नहीं ना तुमने वो, जब लिमिटरी कलर खोलते हो तो तुम्हारा लिमिटरी स्कोप होता है वो पूरा, उसके बगल में सेटिंग होती है या एडिट होता है, उसको खोलना, वहाँ पे वर्क स्पेस लिखा हुआ कलर वर्क स्पेस, उसको खोलोगे, वहाँ पे रेक 709 कर देना, वो तुम्हारी सारी स्क्रीन पर ढंग से काम करेगा, फिर वो चल जाएगा। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, क्योंकि बहुत तरह हो जाएगा स्क्रीन पे फर्क, जैसे इसमें भी फर्क होता है काफी, मैंने यहाँ देखा है, इसमें भी कलर का काफी फर्क होता है। कुछ चीज़ें हैं जो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जैसे कलर कि वहाँ कैसे दिखेंगे यहाँ कैसे दिखेंगे, ये चीज़ें तुम्हें सहनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई सवाल? मैंने फॉन्ट भेजे तो थे ग्रुप में, लेकिन ये मैंने पूरी जिप भेज रखी है फॉन्ट्स की, वो सारे फॉन्ट्स हैं जो मेरे पास है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो तुम्हें मेरे पास होने चाहिए। अब ये तो कुछ दिन पहले भेजी थी मैंने, यहाँ देखो, यहाँ जाओ, फाइल, ये लो, फ्राइडे को भेजी, ये लो कॉन्सेप्ट, लो मैं ऐसे ये कर देता हूँ, लो ठीक है। और कोई सवाल? यार ये क्या कर रहा है आज, कुछ कुछ क्लासेस होती हैं जो बहुत बोरिंग हो जाती है, वो मुझे भी फील हुआ, क्योंकि जो मैं बताने वाला था वही गलत हो गया शुरुआत में, इसलिए। आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो कैसे एडिट करते हैं ये भी पता? कोई आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो एडिट कैसे करनी है? एडिट्स वो दिच्ची वाले, ठीक है, एक नहीं 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 नहीं, इसमें वो डाल रखा है, ऑप्टिकल डिफ्यूजन कहते हैं शायद इसका, पीछे, हाँ, लुक्स के अंदर है, क्या है, नहीं, हाँ, बट वो जो चेंज हो रहा है वो कैसे करना है वो देखो। अब हम उस दिन शायद यही रील था ना, वो कहाँ है वो, ये रहा अपना, तो वो जो साइकिल साइकिल लिखा हुआ है इसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बट ये है कि वो मास्क उसका चेंज होता रहेगा, पर कोई बात नहीं चलेगा। हमारे पास एक्चुअली में 3 साइकिल है ना, तो एक साइकिल तो ये है, अच्छा ये शैडो वाली साइकिल है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ज़रा, डार्क ग्रीन कर दिया ताकि ये पता चले। देखो अब तुम्हें सपोज ये करना है कि तुम्हारी टाइमलाइन चल रही है और टेक्स्ट चेंज होते होते रह रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देखोगे
मैं ना एक को बंद कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये वाला छोड़ रहा हूँ। यहाँ टेक्स्ट जब तुम खोलोगे तुम्हारे पास ये जो सोर्स टेक्स्ट है, इसका काम ही ये है कि तुम्हारी टेक्स्ट लेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखना। अब अगर मैं सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करूँ, सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ साइकिल साइकिल आए, तो यहाँ साइकिल आया, यहाँ पे मैंने टैप किया, डब्बा आ गया। अब आगे जाओ, कितना आगे चेंज करना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये एग्जैक्ट डब्बे पे जाके चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आगे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ इतना आगे, यहाँ पे बस मैं अगर चेंज कर दूँ टेक्स्ट, साइकिल मैं रिम लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया रिम, यानी कि एक और डब्बा आया तो यहाँ तक साइकिल होगा और फिर ये रिम में चेंज होगा, ऐसे करके होता है। तो अब तुम जहाँ जहाँ जाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, इसके आगे कोई और टेक्स्ट लिख दिया, बड़ा कर दूंगा, तो मैंने हैंडल लिख दिया 1 2 3, यहाँ पर मैंने ब्रेक लिख दिया, तो ये समथिंग समथिंग चेंज होगा। अब मैं यही सेम चीज़ ना यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो तुम ये भी कर सकते हो कि इसे कॉपी करो और इधर आके यहाँ 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 पेस्ट कर लो, तो अब तुम देखो ये ऐसे चेंज होते रहेंगे। तो अगर तुमको ये करना है, ऑल्ट दबाया, इसको दूर कर दिया, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो ये ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक, ऐसे करके तुम, तो ये वाला तरीका यूज करके तुम एक ही लेयर में सारे कैप्शंस बना सकते हो। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, ना कि तुम काटो, आगे रखो, चेंज करो, इससे ज़्यादा आसान ये आया है यहाँ से, देखिए यहाँ बता दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, जो कि लिख मेरा यहाँ पे मैं यहाँ मैंने कर दिया वाइट, ठीक है। तो सपोज आपका जो भी सब्जेक्ट है वो बोल रहा है और आपको कैप्शंस बनाने के लिए बोला है, तो ये बार बार काट काट के लिखना बेकार है, तो हम सोर्स टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आया हेलो, यहाँ से वो बोलेगा माय नेम इज समथिंग समथिंग, तो सोर्स टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, आगे जाऊंगा, जितना आगे जाके तुम्हें चेंज करवाना है उतना आगे जाओ। अब यहाँ पे बस टेक्स्ट को चेंज करो, जो भी है ये, तो भी जब मैं प्ले करूंगा तो ये होगा, सो ये अब यहाँ से जितना आगे जाके करवाना है दोबारा ऐसे कर दो, क्योंकि ये ऑन है, जहां जहां तुम टेक्स्ट चेंज करोगे वहां की फ्रेम्स रखते जाएंगे। हाँ, तो मैंने लिख दिया, ठीक ठीक ठीक, तो अब मैं दोबारा प्ले करूँ तो फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, तो ऐसे कर सकते हो। मैं तुम्हें काइनेटिक एडिट्स भी बताऊंगा कैसे करता है। काइनेटिक एडिट्स होती है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वाली एडिट्स, वो यहाँ नहीं होती, वो इलस्ट्रेटर में होती है। टाइपोग्राफी होती है कि तुम सिर्फ टेक्स्ट को यूज करके डिजाइन बनाते हो, वो यहाँ पे तुम काइनेटिक एडिट्स बना सकते हो जो कि सिर्फ टेक्स्ट को यूज करके बनते हैं। तो काइनेटिक एडिट्स मैं दिखा देता हूँ, काइनेटिक एडिट्स कैसे बनते हैं। ज़्यादातर एप्पल के एड्स में काइनेटिक एडिट्स होता है, काइनेटिक एडिट्स देखो, ये होता है काइनेटिक टेक्नोलॉजी बस। तो काइनेटिक एडिट में हैं, याद थोड़ी किया है, बनाया तो याद रहे, जो चीज़ कर लोगे वो हमेशा याद रहेगी। तो काइनेटिक एडिट में सिर्फ दो चीज़ें हैं, गाना और टेक्स्ट, बस। तो ऐसे ही हो रहा है। ना भाई, तुम गौरव की वीडियो बनाओगे, बाद में बनाना ये सब। पहले वो स्टूडेंट था पहले। अरे यहाँ देखो जरा, यहाँ पे एक चीज़ आई है, वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे इसमें देखना ना कि जब टेक्स्ट आधा आ रहा है उसके बाद स्क्रीन ब्लैक से वाइट चेंज हो रही है, अब वो चीज़ कहाँ होगी देखो,
अब देखो यहाँ एक और चेंज हुआ, ये शायद प्रमोशन था, ये नीचे की तरफ जाएगा। सही। अब ये ना तुम उससे करते हो, जो मैंने तुम्हें ग्राफ्स बताए उसमें जो मिडिल ग्राफ होता है उससे यूज करोगे, इसको मॉर्फिंग भी कह सकते हो तुम। तो ये पीछे जाते ही चेंज हुआ है। ये मैं ना तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि तुम ये कैसे बनाते हो। देखो ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। तुम दो फ्रेम्स को जब चेंज कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, स्केल से हो रहा है, पोजीशन से हो रहा है, वो तुम मिडिल ग्राफ यूज करके करोगे, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। जैसे सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल वाई किया, मैं यहाँ से वाइट ले रहा हूँ, ये मैंने ले लिया वाइट, मैंने किया टेक्स्ट। कितने बिजनेस चल रहे हैं भाई तुम्हारे। मैंने लिखा यहाँ से प्रो, मैंने कर दिया ब्लैक। सेम फॉन्ट होगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा ये। मैंने सपोज इसे स्केल कर दिया, या यूँ। अब मुझे इसे नीचे की तरफ लेके जाना है, तो मैं स्केल पे जाऊँगा, इसमें क्लिक किया। स्मूथ बनाने के लिए एटलीस्ट 20, 22, 25 इतना गैप तुम्हारे पास होना चाहिए फ्रेम्स का। तो 1, 2, ये हो गया 20, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 25। इसको मैं करूँगा छोटा। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल ऐसे जा रहा है, तो इसको सिलेक्ट किया, इजी किया, यहाँ आया मैं। अब क्योंकि स्केल कम हो रहा है इसलिए ग्राफ आएगा उल्टा, बट यहाँ से कंफ्यूज मत होना, ये सेम वैसा ही है जैसा तुम्हें बनाना है। तो यहाँ पे आके इसे कर दिया सेंटर में, यहाँ पे आके इसे कर दिया सेंटर में, तो ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है ये चीज़। इसे मैं करीब कर देता हूँ और डन। अब जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा तेज है वहाँ तुम्हें कट करना है, जो कि है ये वाला एरिया। तो कंट्रोल शिफ्ट डी, काटो, ये गया। अब यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी, कंट्रोल शिफ्ट डी, ये काटा, ये आ गया ब्लैक। वैसे ये कुछ है नहीं बट चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, जैसे वहाँ वीडियो लिखा था तो मैं यहाँ वीडियो लिख रहा हूँ। यहाँ पे गया, मैंने इसे कर दिया वाइट। डन। कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, यहाँ पे ये सेम उसमें आना चाहिए, सेम छोटा करना है। तो यहाँ से स्केल देख लो, यहाँ पे सेम करूँगा मैं 162, चेंज हो गया 162, की फ्रेम लगाया, आगे गया, कॉपी पेस्ट, सेम साइज, इसे पकड़ा, F9 किया। अब मुझे सेम यहाँ पर ग्राफ बनाना है, वो इसे पकड़ेंगे, इसे लाएंगे सेंटर में, इसे लाएंगे सेंटर में, बड़ी मतलब है तो भाई। और इसे यहाँ से काट दो शुरुआत से। तो अभी तुम देखोगे तो हम्म, ये ऐसा होगा फिर। तो फिर ये सी, ये चीज़ तुम ढंग से एक बार यूज़ करना सीख गए तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो जब वो चेंज होगा तो तुम्हें ना एटलीस्ट महसूस नहीं होगा कि वो चेंज हो गया है। ऐसा कर सकता है। और इसमें अगर तुम ये ऐड कर दो तो और अच्छी बात है। मतलब ज़्यादा अभी करोगे तो बेकार है, बट थोड़ा बहुत करोगे तो चलेगा। ये है। अब इनमें खासियत भी ये होती है कि सपोज अगर ये इधर भी हल्का सा मूव हो रहा है तो इधर मूव होते ही नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो हल्का सा और मूव होता है और बड़ी लगता है। जैसे कि अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ तो मैंने प्रोमो वीडियो करा, यहाँ से मैं इसे अपनी तरफ करूँगा तो पोजिशन पी, 20 फ्रेम, इसे कर दिया मैंने हल्का सा इधर। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ये, मैं यहाँ आया, ग्राफ बहुत छोटा है, यहाँ आके यहाँ इतना, यहाँ इतना, तो फिर ये ऐसा जाएगा। यहाँ आ जाओ जहाँ पे इसका ये सबसे ज़्यादा हो, इस वाले फ्रेम पर आ रहा हूँ। अब हमें इसे डुप्लीकेट करना होगा, कंट्रोल डी, यहाँ पे टेक्स्ट जो भी तुम लिखना चाहो, जैसे वीडियो है, मैं यहाँ पे रोल लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल। डन। तुम यहाँ पे यू दबा के देखो तो सेम की फ्रेम्स है इसके अंदर भी, सारे के सारे। अब यहाँ पे तुम्हें कट करना है तो यहाँ से आगे का जाएगा वीडियो, यहाँ से पीछे का जाएगा अपना रोल। गया, यहाँ से रोल को मैं कर दूंगा ब्लैक, और अपना वाइट वाला जो ये था इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ दोबारा रख लूँगा, तो ऊपर ऊपर इसको मैं रख दूंगा यहाँ। तो अब तुम अगर चेंज देखो तो फिर ये ऐसा दिखेगा, ये यू
ये चीज़, ये बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जब तुम अपने एडिट्स में इसे डालने लगोगे तब तुम्हें महसूस होने लगेगा कि हाँ कुछ तो बवाल है ये चीज़। ये ज़्यादातर यूज़ हो सकता है ऐसी वर्टिकल वीडियोस के लिए, क्योंकि वहाँ जब तुम्हारे फ्रेम चेंज होता है तब तुम्हें कुछ चाहिए होता है कि वो फ्रेम मेरा जो भी चेंज है वो काफ़ी बढ़िया सा लगे। तो ये चीज़ है, तुम यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस में। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप, क्योंकि ये मैंने कल नोटिस किया था अपने काम में, तो ऐसा तुम यूज़ कर सकते हो, बढ़िया सा, बढ़िया लगेगा। तो मल्टीपल कलर्स कॉन्ट्रास्ट यूज़ करके तुम बढ़िया चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो हाँ, अभी तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करना।